Munchkins, welcome back to the channel. My name is Ocean, your very own English master teacher. और आज हम लोग डिटर्मिनर्स का पार्ट 2 करने वाले हैं। तो बच्चा पार्टी, अगर आप लोगों ने मेरा पार्ट 1 मिस कर दिया है तो कुछ नहीं करना है, डिटर्मिनर्स पार्ट 1 ओशन मैम डालिए यूट्यूब पे और आपको आराम से वो वीडियो मिल जाएगी जिसमें हमने आर्टिकल्स को डिस्कस करा था, हमने बाकी और भी 2 टाइप्स डिस्कस करे थे और बचे हुए जितने भी रिमेनिंग टाइप्स है वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपको डिटर्मिनर से रिलेटेड कोई भी डाउट है, आपको कुछ ऐसे रूल्स जानने हैं जो शायद ही आपको कोई बताएगा, देन प्लीज मेक श्योर कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एज वेल। तो चलिए फिर क्विकली जल्दी से आज का सेशन फ्लो चेक करते हैं। तो बच्चा पार्टी, आज हम लोगों का डेफिनेटली वीक क्विज है। आई नो हमारी वीडियो जो है आज प्रीमियर्ड है, बट डज दैट मीन कि वीक क्विज नहीं होगा? ना 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 ना, वीक क्विज तो डेफिनेटली होता है, बनता है। वीक क्विज गिवन है, पहले वीडियो को समझ लीजिए, उसके बाद वीक क्विज को अटेम्प्ट करना और मुझे कमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स जरूर बताना। फिर हम लोग क्वांटिफायर्स, डिस्ट्रीब्यूटिव और इंटेरोगेटिव डिटर्मिनर्स को आज डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, समझने वाले हैं। इन सबके डिफरेंट जो काइंड्स ऑफ डिटर्मिनर्स हैं वो कहाँ हम यूज करते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, देयर इज अ होमवर्क क्वेश्चन प्रेजेंट फॉर यू एज वेल टुवर्ड्स द एंड, ताकि आप लोग होमवर्क क्वेश्चन करें, अपने कॉन्सेप्ट्स को समझें, ठीक है। और मैं कॉमेंट सेक्शन से आपके नाम पिक करके एज होमवर्क होम रनर्स नेक्स्ट टाइम डिक्लेयर करूँ। सो इफ you also want to see your name on the screen as homework home runners, make sure you stick until the very end and complete the homework question as well. चलिए बच्चा पार्टी, फिर पिछली बार के होमवर्क होम रनर्स को अप्रिशिएट करते हैं। सो द जसरी @कल्पना 9228, पलोमी त्रिकंड, बबीता केशरी, संजीव महेश्वरी, खुशी, अविशा पांडे एंड गुनगुन। कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस, गुड जॉब। ये कुछ हमारे पुराने बच्चे हैं जिनके हमने नाम पिक करे हैं बिकॉज अभी हमारी वीडियो प्रीमियर चल रही है, बट डोंट वरी, अगर आपने अपना होमवर्क करा है तो हम आपका नाम जरूर नेक्स्ट टाइम पिक करेंगे। सो प्लीज अपना होमवर्क क्वेश्चन जरूर करके जाइएगा। सो गाइज, दिस इज द स्केड्यूल दैट वी हैव फॉलोइंग दिस वीक, ठीक है। तो अभी हम लोग डिटर्मिनर्स का पार्ट 2 कर रहे हैं, ठीक है। और अभी थोड़ी देर में 8 बजे हम लोगों की एक वीडियो आने वाली है जिसमें आई एम गोइंग टू डिस्कस सम स्मार्ट वेज टू मेक प्रोग्रेस इन लाइफ। तो प्लीज मेक श्योर यू चेक दैट एज वेल बिकॉज वी आर गोइंग टू डिस्कस कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ने से रोक रही हैं और आप उन रुकावटों से कैसे उभर कर निकल सकते हैं। तो बच्चा पार्टी, जरूर वीडियो चेकआउट करना। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। गाइस, दिस इज माय इंस्टाग्राम हैंडल oceanful_। इफ यू वांट टू रीच आउट टू मी पर्सनली, दैट इज वेयर यू हैव टू रीच। नेक्स्ट, अगर आपको इस वीडियो के PDF नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लीज गो एंड मेक श्योर यू जॉइन दैट एज वेल। वेदांतु से और कनेक्ट करना चाहते हो, वेदांतु का ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रेजेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एंड लेट्स स्टार्ट विद अ क्विक डोज ऑफ मोटिवेशन व्हिच सेज दैट you have the power to accomplish everything you set out to do today। तो आज हम एक पॉजिटिव फीलिंग स्प्रेड कर रहे हैं कि आपके दिमाग में आपको कुछ भी अचीव करना है ना, आप कर सकते हो। बस खुद पे एक विश्वास रखना, ठीक है। आई नो दैट यू कैन डू इट एंड इफ आई एम सेइंग दैट यू कैन डू इट, से दैट टू योरसेल्फ एज वेल दैट यू कैन डेफिनेटली डू इट। और आज हम क्या करने वाले हैं? हम डिटर्मिनर्स को कंप्लीट करेंगे। ये हमारा आज का मोटिवेशन है। चलिए बच्चा पार्टी, वीक क्विज एज आई टोल्ड यू, उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। प्लीज पहले वीडियो को देख लो, उसके बाद अपना वीक क्विज खेलना, ठीक है। सबको मार्क्स भी बताने अपने फिर बाद में। तो चलिए बच्चा पार्टी, डिटर्मिनर्स को क्लियर रिवाइज करते हैं। डिटर्मिनर्स होते क्या है? जैसा कि आपको ये नाम बता रहे हैं, ये कुछ डिटरमाइन करके दे रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, किसी चीज के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो ये किसको डिस्क्राइब करते हैं? नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, उसको इंट्रोड्यूस करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, उसके बारे में ही कुछ ना कुछ बताते हैं। और डिटर्मिनर्स जो हैं यूजुअली बताते हैं कि कितनी क्वांटिटी है, कितना नंबर है नाउन का, डेफिनेट है, इनडेफिनेट है, ये सब चीज़ें। जैसे कि द फेस्टिवल हैज़ बीन पोस्टपोन्ड ड्यू टू बैड वेदर, तो हम एक स्पेसिफिक फेस्टिवल की बात कर रहे हैं तो हमने द लगाया। जेस एट एन एप्पल एंड एन ऑरेंज, तो उसने कोई एक एप्पल, कोई भी एक ऑरेंज उठा के खा लिया, कोई स्पेसिफिक नहीं खाया, तो उसके आगे हमने एन लगाया क्योंकि वहाँ पे वॉवल साउंड था तो एन लगाया, अ भी नहीं लगाया। तो ये सब चीज़ें हमें किससे पता चलती हैं? डिटर्मिनर्स से पता चलती हैं। तो डिटर्मिनर्स के टाइप्स जो होते हैं बहुत सारे होते हैं, 6 डिफरेंट टाइप्स होते हैं, ठीक है। जिसमें से 3 टाइप्स जो हैं हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पार्ट 1 में नहीं देखा, यूट्यूब पे सर्च करो डिटर्मिनर्स पार्ट 1 ओशन मैम वेदांतु, मिल जाएगा। उसमें हमने आर्टिकल्स, पोजेसिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स को डिटेल में डिस्कस करा था। हमने उनके रूल्स डिस्कस करे थे, किन किन सिचुएशन में अप्लाई करते हैं, कैसे कैसे अप्लाई करते हैं, सब कुछ डिस्कस करा था। आज क्वांटिफायर्स, डिस्ट्रीब्यूटिव और इंटेरोगेटिव डिटर्मिनर्स की बारी है। तो इन तीनों को हम लोग फटफट निपटा देंगे, डिटेल में निपटाएंगे। इनके डिफरेंट जो टाइप्स हैं उनको भी डिस्कस करेंगे कि अगर उसके आगे मच, मेनी, वो सब आते हैं तो उनको आपको कहाँ और किस तरीके से इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखना और वीडियो को लाइक जरूर करना।
चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और हम लोग अभी पहले क्वांटिफायर्स को देखेंगे। तो क्वांटिफायर्स में अगर हम मेन डिटर्मिनर्स की बात करें, ठीक है, तो उसमें होते हैं मच, मेनी, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, सम, एनी, लिटिल, अ लिटिल, फ्यू, अ फ्यू, ठीक है, दीज आर द मेन क्वांटिफायर्स, ठीक है। एंड एज द नेम सजेस्ट हमें क्या बता रहे हैं, क्वांटिटी बता रहे हैं, ठीक है, ये हमें क्वांटिटी बताते हैं कि भाई कितने नाउन्स हैं, ठीक है, फिर चाहे अनकाउंटेबल हो फिर चाहे काउंटेबल हो। उसी के अंदर कार्डिनल और ऑर्डिनल नंबर्स भी आ जाते हैं। कार्डिनल बोले तो 1 2 3, ऑर्डिनल बोले तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये सारे भी किस में आ जाते हैं, क्वांटिफायर्स में। तो अगर क्वांटिटी बता रहे हैं तो कौन से वाले हैं, क्वांटिफायर्स हैं ये डिटर्मिनर्स, और इनके अंदर मच, मेनी, लॉट्स, ठीक है। अब इन सबको आपने कहाँ कहाँ डिस्कस यूज करना है और कैसी कैसी सिचुएशन में यूज करना है, ये सब हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मेजर को मैंने उठा लिया है। तो सबसे पहले, ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स देते हैं, उनके बाद हम इंडिविजुअल इन पे जाएंगे। जैसे कि मोस्ट चिल्ड्रन स्टार्ट स्कूल एट द एज ऑफ 5। तो मोस्ट का मतलब क्या है कि काफी सारे, ठीक है, जो मेजॉरिटी है वो एज ऑफ 5 तक स्कूल स्टार्ट कर देते हैं। वी एट सम ब्रेड एंड बटर, हमने थोड़ा ब्रेड और बटर खाया। राज सिक्योर्ड द फर्स्ट प्लेस, कौन सी प्लेस, फर्स्ट प्लेस। शी ओन 2 लग्जूरियस कार्स, कितनी कार्स, 2। तो क्वांटिटी हर जगह पता चल रही है, तो कौन से हैं, क्वांटिफायर्स, ठीक है। अब चलिए सबसे पहले हम लिटिल को देखते हैं, ठीक है। तो लिटिल का मतलब क्या होता है, थोड़ा, ठीक है, और ये थोड़ा किसके लिए यूज होता है, अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए। तो जब आप नेगेटिव सेंस में यूज कर रहे हो, ठीक है, ये आपका कीवर्ड है, नेगेटिव सेंस में यूज कर रहे हो, और अगर अनकाउंटेबल नाउन की बात कर रहे हो तो वहां पे आप क्या लगाओगे, लिटिल, ठीक है। जैसे कि मैं बोलूं दे हैड लिटिल मनी टू स्पेंड, यानी बहुत कम मनी था जो वो स्पेंड कर सकते थे। आई हैव लिटिल टाइम फॉर फन एज आई एम बिजी, तो एक कॉनोटेशन जो है, टोन जो जा रही है सेंटेंस की नेगेटिव जा रही है कि यार मैं बहुत कम टाइम स्पेंड कर सकती हूँ क्योंकि मैं बहुत बिजी हूँ। तो जब हम मनी की, ठीक है, हम जब टाइम की बात कर रहे हैं तो ये काउंटेबल नहीं होते, अनकाउंटेबल होते हैं, इनको मेजर कर सकते हैं, ठीक है। मनी के अंदर आप अपने नोट्स को काउंट कर सकते हो, ठीक है, बट मनी और टाइम अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन्स है, तो इनके आगे हमने क्या लगाया, लिटिल लगाया, ठीक है। वहीं अगर बात करी जाए अ लिटिल की, तो अ लिटिल आप कहाँ यूज करते हो, ठीक है, अगेन अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए यूज कर रहे हो और बोल रहे हो कि थोड़ा अमाउंट है, बट आप उसे पॉजिटिव स्टाइल में ले रहे हो कि अगर थोड़ा है तो कोई बात नहीं, थोड़ा तो है ना एटलीस्ट, तो आप उस थोड़े को भी पॉजिटिवली देख रहे हो। जैसे देयर इज अ लिटिल वाटर लेफ्ट इन द वाटर, तो आप बोल रहे हो कि थोड़ा सा ही पानी है, ठीक है, बट थोड़ा तो है ना, प्यास लगी, आपकी प्यास बुझ जाएगी। तो अगर आप पॉजिटिव तरीके से यूज कर रहे हो थोड़े को, तो आप क्या लगाओगे, अ लिटिल। हर हैंड्स वर शेकिंग अ लिटिल, ज्यादा नहीं शेक कर रहे थे, थोड़े थोड़े शेक कर रहे थे, बट इट्स ओके, शी विल मैनेज। नर्वस है बट कोई नहीं, बहुत ज्यादा शेक नहीं कर रहे थे, ठीक है। तो अ लिटिल पॉजिटिव, लिटिल नेगेटिव, दोनों को अनकाउंटेबल नाउन्स। आगे बढ़ते हैं, द लिटिल। अब द लिटिल आप कहाँ इस्तेमाल करते हो, जब आप बोल रहे हो थोड़ा बहुत जितना भी, तो ये थोड़ा बहुत जितना भी है, ठीक है, वो काफी है या नहीं काफी है, उसके लिए इस्तेमाल कर रहे हो, तो द लिटिल। आई ड्रैंक द लिटिल वाटर यू गेव मी, तुमने जितना भी थोड़ा बहुत मुझे पानी दिया था, मैंने सारा का सारा पी लिया, ठीक है। तो कहाँ यूज हुआ, अनकाउंटेबल के लिए, और जितना भी, थोड़ा बहुत, जितना भी, ठीक है। तो इन तीनों सिचुएशंस को याद करना, और इन्हीं के पैरेलल चलते हैं फ्यू, ठीक है। जिस तरीके से हमने लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल को समझा, उसी तरीके से फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू को समझेंगे, बिकॉज इसमें बड़ी कंफ्यूजन होती है बच्चों को कि हम अ फ्यू लगाना है, द फ्यू लगाना है, फ्यू लगाना है या लिटिल लगाना है, ठीक है। लेट मी टेल यू, लेट मी रिमाइंड यू, डिटर्मिनर्स जो होते हैं यूजुअली आपको एरर डिटेक्शन के फॉर्म में ही पूछे जाते हैं, जहाँ पे सेंटेंस दिया होगा आपको बताना होगा सेंटेंस में एरर कहाँ है, उसे करेक्ट भी करना है। कई बार ऑप्शंस गिवन होते हैं, कई बार ऑप्शंस नहीं गिवन होते, तो प्लीज बच्चा पार्टी ध्यान से समझना रूल्स को, ठीक है। तो लिटिल हम यूज कर रहे थे अनकाउंटेबल, फ्यू हम यूज करते हैं काउंटेबल के लिए, इधर भी नेगेटिव है, थोड़ा है, बट काउंटेबल के लिए। जैसे निर्मल हैज फ्यू ड्रेसेस, तो ड्रेसेस आप काउंट कर सकते हो ना, 1 ड्रेस, 2 ड्रेस, 3 ड्रेस, 4 ड्रेस, ठीक है। तो इसके लिए हम बोल रहे हैं फ्यू, थोड़ी सी, बहुत ही कम ड्रेसेस है। शी हैज फ्यू मोमेंट्स ऑन हर होम, ठीक है, बहुत कम मोमेंट्स होते हैं, 1 मोमेंट, 2 मोमेंट, 3 मोमेंट्स। तो जिन चीज़ों को आप काउंट कर सकते हो और आप नेगेटिवली बोल रहे हो कि वो चीज़ें बहुत कम है, ठीक है, तो आप उनके लिए क्या यूज करोगे, फ्यू। फिर उसके बाद बात करते हैं अ फ्यू की। अ लिटिल हम कहाँ यूज करते थे, पॉजिटिव सेंस में। सिमिलरली अ फ्यू भी हम कहाँ यूज करेंगे, पॉजिटिव सेंस में।
और कहाँ यूज करेंगे? काउंटेबल नाउन्स के लिए। जैसे कि वी स्टेड अ फ्यू डेज इन फ्लोरेंस एंड विजिटेड द म्यूजियम। थोड़े दिन रुके थे यार, पर मजा आया था फ्लोरेंस में, हमने काफी कुछ देखा, एंजॉय करा। तो जब आप उस थोड़े को भी अप्रिशिएट कर रहे हो तो अ फ्यू। डोंट टेक ऑल द स्ट्रॉबेरीज, जस्ट हैव अ फ्यू। सारी मत खाओ ना, थोड़ी सी खाओ, इट्स ओके, थोड़ी सी खा लो, ठीक है, कोई बात नहीं, बाकियों के लिए भी बचेंगे। तो जब आप पॉजिटिव मैनर में यूज कर रहे हो तो आप यूज कर रहे हो अ फ्यू, ठीक है। और अगर आप नेगेटिव मैनर में यूज कर रहे हो तो आप बोल रहे हो सिर्फ फ्यू, और सारे के सारे किस में यूज हो रहे हैं? काउंटेबल के लिए। और वहीं अगर हम द फ्यू की बात करें तो द फ्यू कब यूज होता है? जब आप बोल रहे हो थोड़ा बहुत, जितना भी, ठीक है। आई हैव ऑलरेडी रेड द फ्यू नॉवेल्स आई हैड, जितनी भी थोड़ी बहुत थी यार मैंने सारी की सारी पढ़ ली हैं, ठीक है। तो जितनी भी थोड़ी बहुत के लिए द फ्यू अगेन, ठीक है। आप अगर फ्यू बोल रहे हो नेगेटिव, अ फ्यू पॉजिटिव, द फ्यू जितनी भी थोड़ी बहुत, लिटिल अनकाउंटेबल, फ्यू काउंटेबल नाउन्स के लिए। इस तरीके से डिफरेंस अपने दिमाग में याद रखोगे तो चीजें आपको अच्छे से याद रहेंगी। आगे मच की बात करते हैं। मच आप कहाँ लगाते हो? अनकाउंटेबल नाउन्स के आगे लगाते हो, और मच का मतलब है बहुत ज्यादा। इट वॉज पोरिंग विद रेन बट देयर वॉजंट मच विंड। बहुत ज्यादा विंड नहीं चल रही थी, तो विंड को आप काउंट नहीं कर सकते ना। तो जो चीज काउंट नहीं कर सकते और बहुत ज्यादा वाले टर्म में यूज कर रहे हो तो वहां पे आप क्या लगाओगे? मच। बट वहीं अगर नाउन आपका काउंटेबल है और बहुत सारा है तो आप क्या लगाओगे? मेनी। जैसे डू यू थिंक मेनी पीपल विल कम फॉर द फंक्शन, कि बहुत सारे लोग आएंगे, तो पीपल को आप काउंट कर सकते हो ना, 1 2 3 4 5 6। तो वहां पे आपने क्या लगाया? मेनी। कम के लिए क्या ले रहे थे? लिटिल, फ्यू। काउंटेबल है तो फ्यू, अनकाउंटेबल है तो लिटिल। सिमिलरली ज्यादा के लिए हम क्या लेते हैं? मच और मेनी। ज्यादा है तो सॉरी, अनकाउंटेबल है तो मच, काउंटेबल है तो मेनी। उसके बाद ये आ जाता है सम। सम बोलता है मैं काउंटेबल के लिए भी यूज हो सकता हूँ, सम बोलता है मैं अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए भी यूज हो सकता हूँ, ठीक है। काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के लिए आप यूज कर सकते हो, और इसे आप पॉजिटिव मैनर में यूज करते हो। जब आप बोल रहे हो कि वो थोड़े से ज्यादा है, बहुत ज्यादा नहीं है बट थोड़े से ज्यादा है, और आप उसे पॉजिटिव सेंस में यूज कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल देयर इज सम वाटर इन द बॉटल। थोड़ा है बट थोड़ा काफी है, ठीक है। तो जब उसे पॉजिटिव मैनर में यूज कर रहे हो तो आप सम लगाओगे। विल यू स्पेंड सम टाइम विद मी? क्या तुम मेरे साथ थोड़ा वक्त बिताओगे? ठीक है। तो जब आप उसे पॉजिटिव सेंस में यूज कर रहे हो और बोले थोड़े से ज्यादा ही है तो आप सम यूज करोगे, बट सम का मतलब ये नहीं है कि बहुत ज्यादा है, ठीक है। रिमेंबर दैट। नेक्स्ट, एनी। एनी कब यूज होता है? एनी अगेन आप काउंटेबल और अनकाउंटेबल के लिए यूज कर सकते हो, ठीक है। बट आप एनी का मतलब होता है कोई, ठीक है। तो या तो आप इसे नेगेटिव सेंटेंस में यूज करते हो, यानी जहां पर नॉट का इस्तेमाल होता है, या फिर आप इसे क्वेश्चन में इस्तेमाल करते हो। जैसे शी डिडंट गो फॉर एनी वर्क, तो डिडंट लगा दिया तो किसी भी काम के लिए नहीं गई, तो एनी। आर देयर एनी बुक्स? क्या यहाँ पे कोई बुक्स हैं, ठीक है। हैव यू गॉट एनी फूड? या तुम्हारे पास कुछ फूड है? तो काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, बट कहाँ इस्तेमाल करोगे? जहां क्वेश्चन फॉर्मेट में आ रहा है कि कुछ या कुछ भी है तुम्हारे पास, या फिर अगर आपने वहां पे नॉट का इस्तेमाल करा है तब आप एनी इस्तेमाल करते हो, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर दिस। नेक्स्ट, सेवरल। सेवरल आप यूज करते हो प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के लिए, ठीक है। काउंटेबल नाउन्स के लिए यूज करते हो, बट सेवरल को हमेशा वेराइटी, जो आप कोई चीज बोल रहे हो ना कि बहुत ज्यादा वेराइटी में है, तो वहां पे सेवरल का इस्तेमाल होता है, ठीक है। बहुत ज्यादा नहीं है बट जो भी है वेराइटी में है। जैसे ही सोल्ड सेवरल बुक्स, तो यानी काफी, ठीक है, वेराइटी की किताबें उसने बेची हैं। माय सिस्टर कॉल मी सेवरल टाइम्स, यार बहुत बार उसने मुझे कॉल कर दिया। हैव यू गॉट एनी फूड? तो रिपीट हो गया, ठीक है, इसको इग्नोर करते हैं, ठीक है। तो सेवरल यूजुअली कहाँ यूज होता है? वेराइटी के लिए यूज होता है, एंड इट इज यूज फॉर प्लूरल काउंटेबल नाउन्स। नेक्स्ट, इनफ। इनफ आप यूज करते हो काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के लिए, बट इनफ का मतलब क्या होता है? इट इज एडिक्वेट इन नंबर ऑन अमाउंट, ये मतलब जितना है ना काफी है। फॉर एग्जाम्पल देयर वाज इनफ फूड फॉर अबाउट, तो जो भी क्वांटिटी थी वो एडिक्वेट थी, यानी सबके लिए बराबर थी, काफी थी। तो काफी है तो इनफ। इज दिस बॉक्स बिग इनफ फॉर ऑल दोज बुक्स? क्या ये बॉक्स इतना है, इतना काफी है कि वो सारी बुक्स उसमें आ जाए? आई हैव इनफ मनी, मेरे पास काफी पैसा है, ठीक है। तो जब आपके पास काफी है तो वहां पे क्या है? इनफ का इस्तेमाल आप करेंगे। नेक्स्ट, अ लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, ठीक है। तो इनको आप काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन्स डिपेंडिंग कहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हो कर सकते हो, बट ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है, कि इनका मतलब क्या है? बहुत सारी क्वांटिटी, लार्ज इन क्वांटिटी। आई वेंट शॉपिंग एंड आई स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी,
ठीक है, वी शुड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, आ नहीं आएगा, वी शुड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, हमें काफी पानी पीना चाहिए। डिस्पाइट द इंस्ट्रक्शंस अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल डिडंट नो व्हाट टू डू, ठीक है, अ लार्ज नंबर को काउंटेबल के लिए इस्तेमाल करना, ठीक है, क्योंकि नंबर बोल रहे हो ना, काउंट कर सकते हो, ठीक है। तो जब आप बहुत बड़ी क्वांटिटीज के लिए बोल रहे हो तो लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, ये वाले टर्म्स आप इस्तेमाल करते हो। आगे बढ़ते हैं फिर डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स की बात अगर हम कर रहे हैं तो डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स, ठीक है, आपके जैसा नेम सजेस्ट कर रहा है, ठीक है, कैसे डिवाइड हुआ है, कैसे शेयर आउट हुआ है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, ये सब बताता है। इसके अगर एग्जांपल्स की बात करें, ऑल, ईच, एवरी, बोथ, हाफ, नाइदर, आइदर, ये सारे किस में आते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स में आते हैं, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूटिव जो होते हैं तुम्हारे सिंगुलर नाउन्स के साथ यूज होते हैं यूजुअली, ठीक है। इसके आगे आपको सिंगुलर वर्ड्स दिखाई देते हैं, प्लूरल मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं दिखाई देते हैं, रिमेंबर दैट, ठीक है। चलिए फिर इनको इंडिविजुअली समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं ईच, ठीक है। एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है ईच और एवरी में, ठीक है। तो ईच आप मोस्टली इस्तेमाल करते हो 2 या 2 से ज्यादा के लिए, 2 और मोर देन 2, और जब आप इंडिविजुअली हर एक पे फोकस कर रहे हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि ईच स्टूडेंट इन द क्लास वाज गिवन अ पनिशमेंट, जस्ट वेट अ सेकेंड, सॉरी आई ड्रॉप द रिमोट। ऑलराइट, जब हम बोल रहे हैं कि ईच स्टूडेंट इन द क्लास वाज गिवन अ पनिशमेंट, ठीक है, तो वहां पर हम बेसिकली क्या बोल रहे हैं कि हर स्टूडेंट जो क्लास में था उसे इंडिविजुअली पनिशमेंट दी गई थी, ठीक है। तो वहां पे हमने ईच लगाया। 5 बॉयज केम एंड ईच वन sang a song, तो इंडिविजुअली के लिए बात कर रहे हो कि हर एक को गाना गाना पड़ा। ईच मेंबर ऑफ द टीम इज इंटरेस्टेड इन बिकमिंग अ लीडर, ठीक है, मेंबर का हर, ठीक है, टीम का हर एक मेंबर जो है वो लीडर बनने में इंटरेस्टेड है। तो जब आप हर एक की बात कर रहे हो और इंडिविजुअली हर एक पे फोकस कर रहे हो तो वहां पर आप क्या लगाते हो? ईच। वहीं अगर मैं बात करूं एवरी की, ठीक है, तो एवरी जो होता है वो सबको रेफर कर रहा है और वो 3 और मोर के लिए इस्तेमाल होता है। ईच किसके लिए होता है? 2 और मोर। एवरी किसके लिए होता है? 3 और मोर। अगर 3 है या 3 से ज्यादा है तो एवरी, और अगर 2 है ना तो ईच लगाना। और एवरी किसके लिए होता है? सबके लिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एवरी कार हैज अ सिक्योरिटी सिस्टम, तो आप किसी स्पेसिफिक कार पे फोकस नहीं कर रहे हो, बोलो सारी कार्स इन जनरल उन सब में सिक्योरिटी सिस्टम होता ही है। एवरी पर्सन एट द पार्टी स्टॉप्ड टॉकिंग, तो आप हर एक पर्सन पे इंडिविजुअली फोकस नहीं कर रहे हो, आप एक जनरल बात बता रहे हो कि हर एक इंसान ने जो है बात करना बंद कर दिया था, ठीक है। तो ईच और एवरी मोस्ट ऑफ द टाइम्स इंटरचेंजेबल होते हैं, कई बार कंफ्यूजन हो जाती है, पर इनके बीच में मेजर डिफरेंस यही है। अगर आप इंडिविजुअली हर एक पे फोकस कर रहे हो तो ईच, इन जनरल बात कर रहे हो तो एवरी, ठीक है। उसके बाद वाले इजी है, आइदर। आइदर बेसिकली आपका इस्तेमाल करते हो, बोलते हो जब दोनों में से एक, ठीक है, वन ऑफ द 2 पीपल, देयर वाज नो इंसल्ट ऑन आइदर साइड, आइदर होटल वुड सूट मी, तो दोनों में से कोई भी होटल जो है मुझे सूट करेगा, ठीक है। जब दोनों में से एक की बात कर रहे हो तो आप बात करते हो आइदर। आइदर के साथ एक कॉम्बिनेशन आपको दिखता है और, आइदर दिस और दैट, तो आइदर के साथ कॉम्बिनेशन किसका जाता है? और। फिर नाइदर की बात करें तो नाइदर बोलता है दोनों में से कोई भी नहीं, दोनों में से अगर एक तो आइदर, दोनों में से कोई भी नहीं तो नाइदर, ठीक है। तो नाइदर ऑफ अस वेंट टू द कॉन्सर्ट, ठीक है। तो आइदर, नाइदर, इन सब के साथ हमेशा आप सिंगुलर लगाओगे, ठीक है। जब हम अभी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करेंगे तब हम समझोगे। नाइदर ऑफ द बर्थडे कार्ड्स वाज सूटेबल, देख रहे हो, बर्थडे कार्ड्स लगा, बट यहाँ पे क्या लगाया हमने? वो सिंगुलर लगाएंगे, ठीक है। और नाइदर के साथ कई बार कॉम्बिनेशन दिखता है नॉर का, ठीक है। नाइदर आई नॉर माई सिस्टर इज एट फॉल्ट, ठीक है। तो नाइदर के साथ कॉम्बिनेशन नॉर, आइदर के साथ कॉम्बिनेशन और, आइदर और मतलब दोनों में से कोई भी, नाइदर नॉर मतलब दोनों में से कोई भी नहीं, और दोनों के साथ सिंगुलर वर्ब लगाना। आगे बढ़ते हैं ओनली। ओनली का मतलब क्या है? वन एंड नन और नथिंग एल्स, जो वही, ठीक है, जो है उसी की बात कर रहे हैं। बीइंग हेल्दी इज द ओनली, सिर्फ यही चीज है दैट इज इंपॉर्टेंट टू मी। ही वाज द ओनली वन हु कुड रीड इन द विलेज, पूरे उसमें सिर्फ वही एक था, सिर्फ वही, ठीक है। ओनली जस्टिन नोज वेयर द की इज केप्ट, सिर्फ जस्टिन को पता है कि की कहाँ है। तो जब सिर्फ की बात हो तो वहां पे हम क्या लगाते हैं? ओनली, ठीक है बच्चा बड़ी। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इनके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। ईच चाइल्ड वॉज गिवन अ चॉकलेट, हम बोल रहे हैं हर एक चाइल्ड पे फोकस करा गया और हर एक चाइल्ड को चॉकलेट दी गई। नाइदर टीना नॉर जॉन हैज मेट द न्यू नेबर्स, तो दोनों में से कोई नहीं मिला है। ईच एम्प्लॉय वॉज गिवन अ रेस, तो हर एक एम्प्लॉय को दिया गया है, ठीक है। तो ईच। हाफ द टीम डिडंट शो अप टू प्रैक्टिस, तो हाफ। आइदर ऑफ द चाइल्ड कुड विन द प्राइज, ठीक है। आइदर ऑफ द चिल्ड्रन आएगा, दोनों में से कोई भी,
तो आइदर ऑफ द चिल्ड्रन कुड विन द प्राइज, दोनों में से कोई भी बच्चा जीत सकता है। नाइदर ऑफ द प्लान्स वॉज सक्सेसफुल, दोनों में से कोई भी प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो वहां पे हमने क्या लगा दिया, नाइदर। ठीक है बच्चा पार्टी, ध्यान रखना। चलिए फिर अब लास्ट डिस्कस करते हैं, दैट इज इंटेरोगेटिव। ये है सबसे आसान। इंटेरोगेटिव बोले तो क्वेश्चन मार्क। ठीक है, जब भी क्वेश्चन मार्क वाला आ रहा है तो वहां पे इंटेरोगेटिव डिटर्मिनर यूज होगा, और इसके सिर्फ 3 टाइप्स हैं, व्हाट, विच, हुज। ठीक है, विच जब दोनों में से आपको कोई चीज या बहुत सारों में से कोई एक चॉइस हो। ठीक है, व्हाट जब आप इन जनरल किसकी बात कर रहे हो, और अगर आप हुज तो किसका पूछ रहे हो। ठीक है, एग्जाम्पल्स देख लो, बहुत कुछ है नहीं। व्हाट बुक्स डू यू रीड, कौन सी बुक्स तुम किताबें तुम पढ़ते हो, तो इन जनरल पूछ रहे हो। विच बुक डू यू थिंक इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग, तो अब आप एक ने लिमिटेड बुक्स में से चॉइसेस दी है, तो इन सारी बुक्स में से तुम्हें कौन सी बुक लगती है जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। हुज टर्न इज इट टू वॉश द डिशेस, ये किसकी टर्न है। ठीक है, कौन है जो डिशेस को वॉश करेगा, तो यही 3 है इसके अंदर, व्हाट, विच, हुज। ठीक है, इसमें से ज्यादा क्वेश्चन अभी मैंने अदर क्वेश्चन देखा ही नहीं है इंटेरोगेटिव में से आया हो। ठीक है, तो आपके मोस्टली जो है इंपॉर्टेंट कौन से, आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर इसके अंदर तुम्हारे डिस्ट्रीब्यूटिव वाले जो है वो इंपॉर्टेंट है, फिर क्वांटिफायर्स इंपॉर्टेंट है। ये 3 जो है इन पे मेजरली फोकस करना जब भी तुम डिटर्मिनर्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो, और अगर तुम पैटर्न भी नोटिस करोगे तो मोस्टली इन्हीं में से आपको क्वेश्चंस दिखेंगे। ठीक है बच्चा वाड़ी, तो भाई ये थे हमारे सारे डिटर्मिनर्स जिनको हमने बहुत प्यार से, बहुत आराम से, बहुत अच्छे से डिस्कस करा है। अब एक बार होमवर्क क्वेश्चन को आप लोग जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। तो होमवर्क क्वेश्चन क्या कहता है कि भाई आपको इस सेंटेंस में एक डिटर्मिनर है वो पहचानना, उसका टाइप भी बताना है। देयर आर ऑलरेडी सेवरल पीपल वेटिंग फॉर अ टेबल एट दिस रेस्टोरेंट, तो इनमें से कौन सा डिटर्मिनर है या डिटर्मिनर्स हैं, और उनके टाइप भी आपको नीचे कहाँ बताने हैं, कमेंट सेक्शन में बताने हैं। तो प्लीज मेक श्योर करना अपना होमवर्क जरूर करो ताकि आप समझ सको कि आपको चीजें समझ में आई हैं भी या नहीं। सो दैट्स इट बच्चा पार्टी। ठीक है, तो कल हम लोग अब क्या लेकर आ रहे हैं, कल नहीं अभी 8 बजे लेकर आ रहे हैं स्मार्ट वेज टू मेक प्रोग्रेस इन योर लाइफ। तो प्लीज इसको मिस आउट मत करना। ठीक है, प्लीज अपने लाइफ में अगर आपकी कोई ऐसी चीजें हैं, आपको लग रहा है डिमोटिवेटेड फील कर रहे हो, तो इस वीडियो को चेकआउट जरूर करना, या आपको ऐसा लग रहा है कोई रुकावटें हैं तो देखना, हो सकता है आपको कोई सोल्यूशन मिल जाए। ऑलराइट, सो अगेन इफ यू वांट टू रीच आउट टू मी पर्सनली, दैट्स माय इंस्टाग्राम हैंडल। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, पीडीएफ चाहिए तो उसको ज्वाइन कर लो, और अगर वेदांतु से और कनेक्ट करना चाहते हो तो ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, so I hope you enjoyed this video, and if you did, make sure you hit the like button. Don't forget to share it with your friends, and subscribe करे बिना तो कोई नहीं जाएगा, because ऐसी प्यारी वीडियोस आपको यहाँ के अलावा कहीं और नहीं मिलने वाली। So बच्चा बाटी, टाटा, बाय बाय, हास्ता ला विस्ता, फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते।